Good morning children. Today we will start experiment number 6. The aim of this experiment is to study pH of different soil samples and correlate with the plants growing in them. This aims means, इस एम का मतलब है कि हम सॉइल के सैंपल्स को लेंगे और फिर सॉइल के सैंपल्स की पीएच वैल्यू निकालेंगे और साथ में पीएच वैल्यू जो भी होगी उसके बेसिस पे ये बताएंगे कि कौन से प्लांट्स किस पीएच में ग्रो प्रॉपरली करते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होती है। पीएच वैल्यू में एक स्केल होता है 1 से 14 तक और इसमें 1 से 14 में जो सबसे बीच का स्केल होता है दैट इज 7। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 आता है तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से नीचे आती है, दिस मीन्स दैट दिस सब्सटेंस और दिस सॉइल सैंपल इज एसिडिक एंड इफ पीएच वैल्यू कम्स above than 7, it means that the sample is alkaline in nature. So, what are the requirements for this experiment? We will need test tube stands, holders, and we will need beakers also, and we will need this pH paper of different ranges. We will also need funnel, filter paper, and soil samples. We can use pH meter if we are having this instead of pH paper booklets. अगर आपके पास आपकी लैब में pH पेपर है तो we can use that pH paper, और अगर वो नहीं है और pH मीटर प्रेजेंट है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। pH मीटर से एक्यूरेट pH निकलता है and it is very easy to get the pH. So what are the now we will come to the procedure. So procedure में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉइल के सॉल्यूशंस बना लेंगे। So here you are seeing this is soil sample C और यहाँ पर 100 ml वाटर डाल के हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया है। और दिस इज सॉइल सैंपल B, यहाँ पर भी इस सैंपल में 100 ml ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर डालकर हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया। एंड दिस लास्ट वन इज सॉइल सैंपल A. तो सॉइल सैंपल A का सॉल्यूशन उसके आगे रखा हुआ है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस आइदर वी विल टेक दीज पेपर स्ट्रिप्स। ये पेपर स्ट्रिप्स हम लेंगे। जस्ट सी, ये पेपर स्ट्रिप्स इस तरह की होती हैं कि इनमें मार्किंग पड़ी होती है 1 से लेकर 14 तक। तो अगर हम इनको भी डिप करते हैं तो इनसे भी हमें पीएच पता चलेगा, लेकिन इनको डिप करने के बाद फिर इनको सुखाना पड़ता है और सुखाने के बाद फिर इनसे पीएच का पता चलता है कलर चेंज होने से। तो ये पीएच बुकलेट्स हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। और एक हमारे पास पीएच नापने का एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज पीएच मीटर। दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड गिव्स अ एक्यूरेट रिजल्ट। सो सबसे पहले जब हम पीएच मीटर को यूज करेंगे तो फर्स्ट वी विल पुट दिस लिड आउट। ये लिड को बाहर निकालेंगे एंड देन जो ये apparatus है इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने पर यहाँ पर हमें रीडिंग्स दिखाई देने लगेंगी। जस्ट सी, नाउ दिस पीएच मीटर इज ऑन। नाउ फर्स्ट वी विल पुट दिस पीएच मीटर इनसाइड सैंपल A। तो सैंपल A में डालने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है दैट इज कमिंग 6.9। 6.9 मीन्स ये जो सॉइल सैंपल है इसमें ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉइल है, यानी कि यहाँ का जो पीएच है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और न्यूट्रल जो पीएच होता है उसमें आपका बीट रूट, जिसको कि हम चुकंदर कहते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
Now again we will take out this pH meter, wash it inside the distilled water so that nothing else of sample A comes in the sample B. Now again we will put this soil, pH meter in soil sample B, and after that we will see the pH which the pH meter is showing. Here the pH meter shown is 6.8. It means it is below than 7, 6.8. So it is slightly acidic soil, and acidic soil में टोमेटो, पोटैटोज ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, या फिर फील्ड में लगने वाली क्रॉप्स जैसे व्हीट है या राइस, तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये बहुत अच्छी ग्रो होती है. तो फर्स्ट वन वाज न्यूट्रल एंड दिस इज स्लाइटली एसिडिक. एंड अगेन वी विल पुट दिस pH meter inside the distilled water, so all the particles that are from sample B, they should get dissolved in this distilled water. And then again we will put this in sample C. Now after putting this pH meter in sample C, we will see that pH meter is showing some value. It is 6.7. Again this is also alkaline pH which the soil sample is showing, and sorry, it is not alkaline, it is acidic pH which the soil is showing. And again the acidic pH is favorable for the tomatoes and potatoes. So we will now make a chart of, we will all make a chart of these samples and write down the pH values of all these 3 samples in a table, and we will also name the plants that will thrive well or grow well in these samples. So this